हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल स्टॉक मार्केट इंसाइड में। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी इन्वेस्टिंग इंसाइड। दोस्तों, आज हम एक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंगली कंसेप्ट तो कमाल की है, कंसेप्ट काम की है। कंसेप्ट ओवरऑल अगर आप मार्केट को एनालाइज करोगे और अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर एक आपको फेयर पिक्चर देती है वेयर डू यू स्टैंड इन द मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप कहाँ स्टैंड करते हो इसका ओवरऑल आपको एनालिसिस करके देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट की वजह से। अभी काफी कंसेप्ट रिवॉल्यूशनरी है, काफी बढ़िया है और एक कमाल की कंसेप्ट है। फॉर इन्वेस्टर दिस इज अ मस्ट नो कंसेप्ट। काफी इन्वेस्टर ने, लेकिन इंटरेस्टिंगली काफी सारे निवेशकों ने इस कंसेप्ट की वजह से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के वजह है पैसा गवाया है। यानी बेनिफिशियल है, यूजफुल है। इस कंसेप्ट सभी को पता होनी चाहिए, किस तरह से पैसा काम करता है, किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। इसी कंसेप्ट की वजह से आप स्टॉक मार्केट को भी सही ढंग से समझ पाओगे। लेकिन दोस्तों, इस कंसेप्ट की वजह से ना दोस्तों, काफी सारे निवेशकों ने पैसा गवाया है। इंटरेस्टिंगली वजह क्या है दोस्तों, इस कंसेप्ट को ओवर प्रमोट किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं कहूँ कि अगर कोई कंसेप्ट जो कि मुझे इन शॉर्टर टाइम फ्रेम, यानी 1 साल का पीरियड, 3 साल का पीरियड है, इसमें कोई अगर कंसेप्ट ओवर रेटेड है तो वो ये कंसेप्ट है। सो बात करेंगे इस कंसेप्ट के बारे में। लेकिन इस कंसेप्ट का ओवर यूज किस वजह से हुआ, मिस यूज किस वजह से हुआ, इसके पीछे के पहले रीजंस जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीजन क्या है दोस्तों, आप काफी सारे इन्फ्लुएंसर, काफी सारे यूट्यूबर्स, काफी सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर और काफी सारे जो कोर्स सेलर हैं और काफी सारे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कोई भी वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अगर बेचते हैं तो इस कंसेप्ट का सहारा लिया जाता है। और इसी वजह से काफी सारे निवेशक अगर इस कंसेप्ट को फुलफिल होते हुए नहीं देख पा रहे इन शॉर्टर टाइम फ्रेम अपने निवेश की जर्नी में, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और अपने जो एसेट्स है, उन्होंने जो कुछ एसेट कलेक्ट किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसे या तो डिसमल प्रॉफिट में बेच देंगे या लॉस में बेच देंगे और निकल जाएंगे। यानी क्या पर उनका वक्त भी जाया हुआ और उनको उस हिसाब से रिटर्न्स भी नहीं मिले जिस तरह से रिटर्न्स मिलने चाहिए। अब जिस कंसेप्ट की बात हो रही है उस कंसेप्ट का नाम है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जी हाँ दोस्तों, अब देखोगे काफी सारे न्यूज चैनल, न्यूज आउटलेट्स, काफी सारे इन्फ्लुएंसर, काफी सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ये आपको बताएंगे कि आपने इस म्यूचुअल फंड में इस वक्त निवेश किया होता तो आज आपके पास इतने रुपए होते हैं विथ स्टैगरिंग CAGR ऑफ दिस एंड दैट मच। सो इस तरह से बातें बताई जाएगी। लेकिन दोस्तों, काफी सारे नए इन्वेस्टर्स अभी जो स्टॉक मार्केट में आए, उन्होंने अपनी निवेश की जर्नी अभी अभी शुरू की है। अब काफी सारी चीजें मायने रखती है दोस्तों, काफी सारी चीजें इस CAGR कंसेप्ट पर इंपैक्ट डालती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने बाजार में कब एंट्री की, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार क्या होता है, कोई निवेशक निवेश की जर्नी शुरू करता है तो आता ही बुल मार्केट में, और जब बुल मार्केट इज फॉलोड बाय द बेयर मार्केट तो यहाँ पर CAGR की बैंड यूजुअली बजनी ही बजनी है। मैं आपको काफी सारे स्टॉक्स दिखा दूंगा जिन्होंने 5-5 साल का पीरियड कंसोलिडेशन फेज में बिताया है। कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 साल का पीरियड कंसोलिडेशन फेज में बिताया है। लेकिन जब ब्रेकआउट्स आते हैं ना दोस्तों, जब स्टॉक स्काई हाई जोन में चला जाता है, ओपन स्काई जोन में चला जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक तरफा तेजी देखने को मिलती है। यानी जो 5 साल उसने कंसोलिडेशन फेज में बिताए हैं, वो 5 साल की रही गई कसर वो 1 साल में फुलफिल करता है। एंड दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स। क्योंकि बिजनेसेस में दोस्तों अंडरलाइंग डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। काफी सारे लोगों को क्या है, आज मैंने बाय किया, 1 साल के बाद मेरा पैसा डबल होना चाहिए, मुझे एटलीस्ट CAGR 25% के CAGR, 18% के CAGR और 20% के CAGR मिलने चाहिए। और शॉर्ट टर्म में भी क्यों ना हो, मेरा पोर्टफोलियो मार्केट को बीट करना चाहिए, स्पेशली निफ्टी 50 को। दोस्तों, इंडेक्स को बीट करना, मानो या ना मानो, इंडेक्स को बीट करना जितना आसान लगता है ना, उतना आसान है नहीं। काफी सारे फंड मैनेजर भी इंडेक्स को बीट करने में, फंड मैनेजर के भी पसीने छूट जाते हैं। कई साल ऐसे आते हैं जहां पर हेवीली फंड अंडर परफॉर्म करने लगता है, तो काफी सारे निवेशक इस म्यूचुअल फंड से अपने यूनिट्स को रिडीम करना शुरू करते हैं। तो इस बात को समझ लेना दोस्तों कि CAGR कंसेप्ट को आपको सही ढंग से समझना है। अब मान लो कोई स्टॉक है, 10 रुपए का स्टॉक है, वो 5 साल तक चला ही नहीं। मान लो 10 रुपए से 13 आया,
अगेन 10 पर आया, मान लो 100 रुपए का स्टॉक मान लो, 10 रुपए से 130 पर आया, वापस 100 आया, 120, 130 इसी रेंज में वो खेलता रहा और बाय द ईयर एंड ये स्टॉक 90 के आसपास आया। ठीक है, अभी 2 साल बीत गए, अभी भी स्टॉक प्राइस वही फ्लक्चुएट कर रहा है, 130, 90, 100, 130, 110 इस तरह से रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट निफ्टी 50 काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कुछ एक स्टॉक्स है वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, अपने नज़रों के सामने आप देखोगे उन स्टॉक को डबल होता हुआ। और ये स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में, फनी बात क्या है दोस्तों, ये स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में होंगे, यानी आपने जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स भरे हैं वो उतना परफॉर्म नहीं कर रहे होगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होगे, लेकिन जो स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में है, आपने काफ़ी सारे निवेशकों के साथ ऐसा होते हुए देखा होगा। हर किसी के साथ होता है दोस्तों, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के साथ नहीं होता, ये सारी चीज़ें एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के साथ भी होती है। यानी क्या, जो स्टॉक वॉच लिस्ट में है वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और जो स्टॉक पोर्टफोलियो में है वो बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो और आप सोचते हो यार ये स्टॉक ही खराब है, लेट मी सेल दिस स्टॉक। 5 साल का कंसोलिडेशन फेज देखा आपने, 5 साल तक आपके पेशेंस ने आपको जवाब दिया, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आया ना दोस्तों, 5 साल की कसर इस स्टॉक ने 1 साल में पूरी कर दी। यानी जैसे ब्रेकआउट आया, स्टॉक ओपन स्काई जोन में चला गया और यहाँ पर स्टॉक इज नेवर लुकिंग बैक अगेन। स्टॉक 1 साल में 10 गुना 5 गुना इस तरह से हुआ। यानी क्या, 5 साल तक आपको कोई रिटर्न नहीं मिले, लेकिन 6ठे साल में आपका पैसा 5 गुना हुआ एक ही साल में। यानी क्या, अब निकालो CAGR रिटर्न्स, कैसे निकालोगे? इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि CAGR इज मोस्ट मिसयूज्ड कंसेप्ट इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि जब तक ये CAGR का इस्तेमाल नहीं करेंगे, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, काफ़ी सारे कोर्स सेलर है, काफ़ी सारे जो लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ये उनका दोस्तों बिजनेस है। जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ही उनको कमीशन मिलता है, जितना ज़्यादा वो कोर्स को बेचेंगे उतना ज़्यादा उनको कमीशन मिलता है। तो इसी वजह से दोस्तों ये इन फिगर को ओवर एग्जैजरेटेड करके दिखाना पड़ता है। अब काफ़ी सारे फंड मैनेजर ऐसे हैं दोस्तों, काफ़ी फेमस फंड मैनेजर है, इनका भी पीरियड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी फिलहाल मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वैल्यू फंड था वो, और उस फंड ने आई थिंक जो टेक बबल आया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, S&P 500, तब एक मेजर करेक्शन देखने को मिला था। और जिन लोगों ने टेक स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में भरा था ना अर्लियर स्टेज में, उन्होंने काफ़ी S&P 500 को हो, नैस्डैक को हो, इन सभी को आउट परफॉर्म किया था। लेकिन जैसे ही गिरावट आई, क्रैश आया, ये सारे बने बनाए रिटर्न्स चले गए। ऑन द अदर हैंड जो वैल्यू पिक करने में लगे थे, उन्होंने 2002 के बाद अपने स्टॉक्स प्राइस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, उनके स्टॉक प्राइस में और उनके पोर्टफोलियो में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। फंड मैनेजर का फिलहाल मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैंने रिचर वाइजर हैप्पियर इस नाम की जो किताब है, उस किताब में इस फंड मैनेजर के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर इस फंड मैनेजर की जॉब भी चली जाने वाली थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग टेक स्टॉक के पीछे भाग रहे थे और ये जो ओवर वैल्यू टेक स्टॉक है, हॉट सेक्टर है, इसके पीछे भाग रहे थे और काफ़ी बढ़िया रिटर्न भी बना रहे थे दोस्तों। S&P 500 को आउट परफॉर्म भी किया था 1-2 साल तक, यानी S&P 500 के रिटर्न कम थे, लेकिन ये जो जिन लोगों ने .com बबल बस्ट होते हुए देखा है, उन लोगों को पता होगा दोस्तों कि किस तरह से बबल बस्ट हुआ था और घूम फिर कर चीज़ें वैल्यूएशन पर आ गई थी, और जो वैल्यू पिकर थे उन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों यही बात है ना दोस्तों कि CAGR कंसेप्ट का अगर आप सही इस्तेमाल करोगे, अगर CAGR कंसेप्ट का आप सही इस्तेमाल करना चाहते हो, स्पेशली अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में आप हो, तो एटलीस्ट आपका व्यू 10 साल का तो होना ही होना चाहिए। क्योंकि ठीक है, 10 साल के बाद हम देखेंगे कि अगर CAGR मैच नहीं कर रहे, देन यू नीड प्रॉपर लुक एट योर स्ट्रैटेजी। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो you can buy the index fund. That's it for today. Thank you all for watching. I will see you soon, hopefully in the next video.